यह कहानी है 11वीं शताब्दी की, जब अरब देश में एक अमीर परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कायस इब्न अल-मुलावाह मजनू। अरबपति शाह अमारी के बेटे कैस की किस्मत में यह प्रेम रोग हाथ की लकीरों में ही लिखा था। उसे देखते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि कैस प्रेम दीवाना होकर दर-बदर भटकेगा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए शाह अमारी ने खूब मन्नतें की कि उनका बेटा इस प्रेम रोग से महरूम रहे, लेकिन कुदरत अपना खेल दिखाती ही है। दमिश्क के मदरसे में जब उसने नाज़ के शाह की बेटी लैला को देखा तो वह पहली नज़र में ही उसका आशिक हो गया। मौलवी ने उसे समझाया कि वह प्रेम की बातें भूल जाए और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए, लेकिन प्रेम दीवाने ऐसी बातें कहाँ सुनते हैं। कैस यानी कि मजनू की मोहब्बत का असर लैला पर भी हुआ और दोनों ही प्रेम सागर में डूब गए। नतीजा यह हुआ कि लैला को घर में कैद कर लिया गया और लैला की जुदाई में कैस दीवानों की तरह मारा मारा फिरने लगा। उसकी दीवानगी देखकर लोगों ने उसे मजनू नाम दिया। आज भी लोग उसे मजनू के नाम से ही जानते हैं और मजनू मोहब्बत का पर्याय बन गया है। लैला मजनू को अलग करने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन सब बेकार साबित हुई। लैला की तो वक्त नामक एक व्यक्ति से शादी भी कर दी गई। जब इस बात का पता मजनू को चला तो वह पागलों की तरह लैला के वियोग में इधर उधर भटकने लगा और दूसरी तरफ लैला ने भी अपने पति को साफ साफ बता दिया कि वह मजनू से प्यार करती है और वह उसी की होगी, अन्यथा अपने प्राण दे देगी। यह बात सुनकर लैला के पति ने लैला को तलाक दे दिया और उसे वापस उसके पिता के घर भेज दिया, लेकिन उसने अपने शौहर को बता दिया कि वह सिर्फ मजनू की है। मजनू के अलावा उसे और कोई छू नहीं सकता। वक्त ने उसे तलाक दिया और मजनू के प्यार में पागल लैला जंगलों में मजनू मजनू पुकारने लगी। जब मजनू उससे मिला तो दोनों प्रेम पास में बंध गए। जब मजनू ने फिर से लैला को देखा तो दोनों ने वहाँ से भाग जाने का फैसला किया और यह बात लैला के भाइयों को पता चल गई तो वह उन दोनों को मारने के लिए उन्हें खोजने लगे। लैला की माँ ने लैला को अलग किया और घर ले गई। मजनू के गम में लैला ने दम तोड़ दिया। लैला की मौत की खबर सुनकर मजनू भी चल बसा। उनकी मौत के बाद दुनिया ने जाना कि दोनों की मोहब्बत कितनी अजीज थी। दोनों को साथ साथ दफनाया गया ताकि इस दुनिया में न मिलने वाले लैला मजनू जन्नत में जाकर मिल सकें। लैला मजनू की कब्र आज भी दुनिया भर में प्रेमियों की इबादत गाह है। समय की गति ने उनकी कब्र को नष्ट कर दिया है, लेकिन लैला मजनू की मोहब्बत जिंदा है और जब तक दुनिया है जिंदा रहेगी। इनकी प्रेम कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रेम में इतना न डूबो कि डूब ही जाओ। करने को दुनिया में काम और भी हैं। मिलते हैं अगली नई प्रेम कहानी में। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।